नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी हॉरर दुनिया चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो मैं लाल चूजा नाम की एक चुड़ैल के ऊपर बना रहा हूँ जो मैक्सिको और फिलीपींस में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लाल चूजा बेसिकली मैक्सिको और लैटिन अमेरिका की लोक कथाओं में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो दोस्तों, ये बात काफ़ी समय पहले की है। एक छोटे से गाँव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह औरत बहुत ज़्यादा ज्ञानी थी, लेकिन गाँव के लोग उससे ज़्यादा डरते थे और उससे दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये काली शक्तियों के इस्तेमाल करती है। और उस समय काफी लोगों को लगता था कि ये एक चुड़ैल भी है। गांव के कुछ लोगों ने उससे दुश्मनी मोल ली थी और एक दिन गुस्से में आकर गांव वालों ने उस औरत को काफी बुरा भला सुना दिया, उसका बहुत ज्यादा अपमान किया। उस दिन के बाद से वो औरत ही दिखना गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि वो औरत कहाँ चली गई, लेकिन अजीब घटनाएं तो तब से शुरू हो गई। रात के समय लोगों को एक बहुत बड़ा उल्लू की आवाज़ सुनाई देती थी। कई बार तो ये बच्चों की रोने की आवाज़ निकालती थी। एक रात गांव के घर में सब सो रहे थे। अचानक उनके घर के बाहर एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। घर के बड़े लोग तो जाग गए, पर बच्चे अंदर ही सो रहे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि बाहर एक विशाल उल्लू बैठा हुआ है। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी और जब उसने पंख फैलाया तो उसकी पंखों की लंबाई लगभग 6 फीट थी। उसके पंख फैलाने के कारण वहाँ आसपास का माहौल काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लगा था और उस उल्लू ने खौफनाक आवाज़ के साथ घर के अंदर घुसने की कोशिश की। लेकिन घर के लोग समझ गए कि ये वही चुड़ैल है। वे जल्दी से नमक लेकर आए और अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों पर छिड़कने लगे, क्योंकि कहा जाता था कि नमक से लेचूजा दूर रहती है। नमक छिड़कते ही उल्लू जोर जोर से चीखने लगा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। फिर सुबह ये बात गांव में पूरी आग की तरह फैल गई और तब से गांव में ये चेतावनी दी जाने लगी कि रात के समय कोई बच्चा घर से बाहर ना निकले और कोई अजनबी अगर आवाज़ दे तो दरवाज़ा बिल्कुल भी ना खोले। तो दोस्तों, ये था लाल चूजा का एक बैकग्राउंड स्टोरी। तो उस समय गांव वालों में लाल चूजा का डर काफ़ी ज़्यादा था। बच्चे तो बच्चे, उनसे बड़े भी डरा करते थे। माना जाता है कि लाल चूजा को इंसानों से काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी है, क्योंकि इंसानों ने उसका काफ़ी ज़्यादा अपमान किया था और वो बदला वो आज भी लेती है। तो आगे की स्टोरी कि कार्लोस को पिता बने हुए करीब 1 हफ्ते ही हुए थे। कार्लोस एक फैक्ट्री में काम करते थे और कार्लोस के घर में कार्लोस, उनकी वाइफ और उनका बच्चा ही रहता था। तो एक रात की बात है, कार्लोस अपनी फैक्ट्री से काम करके घर आ रहे होते हैं कि उनको अपने कार पर कुछ भिड़ने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने कार के आईने में देखा तो वो देख के चौंक गए, क्योंकि एक बड़ा सा उल्लू उनके कार की छत पर बैठा था। वो गाड़ी को धीरे कर देते हैं और उसी कार के ग्लास में देखते हैं कि वो उल्लू, जिसकी आंखें काफ़ी लाल थी, और इतना बड़ा उल्लू तो शायद से उन्होंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। वो तुरंत गाड़ी खड़ी करते हैं और कार से बाहर निकलकर उस उल्लू को भगाने लगते हैं। लेकिन वो उल्लू उड़कर वापस से कार की तरफ आना चाहता था। ये देखकर कार्लोस काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए कि आखिर वो उल्लू ऐसा कैसे कर सकता है। वो उनकी ही कार पर क्यों आना चाहता है, जबकि आसपास तो काफ़ी पेड़ पौधे भी है। फिर कार्लोस अपनी कार में बैठते हैं और कार को काफ़ी तेज़ी से भगाते हुए अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और वो पीछे देखते हैं तो वो उल्लू अब उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। कार्लोस घर पर आते हैं और घर पर डिनर वगैरह करने के बाद वो सभी सो जाते हैं। लेकिन आधी रात में उनके घर के ऊपर कुछ हलचल होती है। उनकी वाइफ काफ़ी डर जाती है। कार्लोस अपने वाइफ को कहते हैं कि तुम बच्चे के पास रहो, मैं देख कर आता हूँ। फिर जैसे ही वो अपने घर की छत पर पहुँचते हैं, वहाँ पर पहुँचकर कार्लोस का खून तो जैसे जम जाता है। वो देखते हैं कि वही उल्लू उनके छत पर बैठा है। कार्लोस तो कुछ सेकंड के लिए उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। वो तुरंत उस उल्लू को भगाने के लिए पास में पड़े किसी सामान को लेकर उसके ऊपर फेंकते हैं। वो उस उल्लू को लग भी जाता है, लेकिन वो उल्लू वहाँ से नहीं उड़ता और अब उड़कर वो उल्लू कार्लोस के ऊपर झपट्टा मार देता है। लेकिन लकीली कार्लोस अपने आप को बचा लेते हैं और पास में पड़े एक ईंट से उस उल्लू को जोरदार तरीके से प्रहार करते हैं। उस ईंट के लगने की वजह से वो उल्लू एक बुढ़ी औरत के रूप में चिल्लाई और वहां से उड़कर जाने लगी। लेकिन उसकी ये आवाज़ सुनकर कार्लोस काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने तुरंत अपने छत की गेट को बंद किया और अंदर आ गए। उन्होंने ये बात अपनी वाइफ को नहीं बताया। उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी वाइफ डर जाएगी, लेकिन शायद से ये उनकी सबसे बड़ी गलती भी थी। फिर वो रात बिल्कुल सही से उनका गुजरता है और अगली रात को करीब 10-11 बजे
उनके सामने वाले पेड़ पर काफी ज्यादा हलचल दिखाई दी। कार्लोस इस बार बिना वहां गए ही समझ गए थे कि जरूर ये वही चीज है, और इस बार उनकी वाइफ दूसरे रूम में थी। उन्होंने अपनी वाइफ के बाहर का दरवाजा बंद किया और अकेले ही चल दिए। फिर कार्लोस अपने घर के बाहर उसी पेड़ के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। कार्लोस अभी समझ गए थे कि ये कोई साधारण उल्लू नहीं है, और शायद से ये वही उल्लू है जिसके बारे में लोग वहाँ पे कहानियां सुनाया करते थे। उन्होंने कहा कि तुझे क्या चाहिए। इतना बोलने पर उस उल्लू ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर कार्लोस गुस्से में पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, और इस बार उनके सामने ही उस उल्लू ने एक बुढ़ी औरत का रूप लिया। मेरा मतलब कि उसका पूरा शरीर उल्लू का ही था, लेकिन उसका सर किसी इंसान का था, और उसने एक बहुत ही अजीब आवाज में कहा कि मैं तेरा बच्चा लेने आई हूँ। कार्लोस ये सुनकर काफी ज्यादा सहम जाते हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। फिर वो उस उल्लू के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू करते हैं। वो उल्लू वहां से अजीब तरीके से हंसते हुए उड़ के चली जाती है। फिर कार्लोस दौड़कर अपने घर में आते हैं, और उनकी वाइफ जिस रूम में थी वो दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी वाइफ को भी उनकी आवाज सुनाई देती। अब उनकी वाइफ समझ गई थी कि जरूर कोई चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तो कार्लोस ने उसे सारी बात बता दी। कार्लोस की बीवी ने तुरंत अपने किसी जानने वाले को फोन किया और सारी बात बता दी। फिर फोन पर उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि वो अपने घर के चारों तरफ और खिड़कियों में नमक डाल दें और सुबह किसी को बुलाकर अपना घर दिखवा लें। उनकी बीवी ने वैसा ही किया। चारों तरफ नमक छिड़कने की वजह से शायद से वो उल्लू चुड़ैल वहां पर उस रात में दोबारा नहीं आई। फिर अगले ही दिन वहां के मेक्सिको के एक प्रीस्ट ने उनके घर का दौरा किया और उनके घर को पवित्र किया। उनके घर के चारों तरफ जमीन के अंदर कुछ गाड़ दिया। थोड़ी देर अपने क्रिया करने के बाद उन्होंने कहा कि ये वही उल्लू चुड़ैल है और तुम्हारे बच्चे को लेने आई थी, लेकिन तुम लोग डरो नहीं, अब वो नहीं आएगी। उसके बाद से वो उल्लू उनके घर पर दोबारा नहीं आया। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि मेक्सिको इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। जैसे कि वहाँ पे ला llorona नाम की एक चुड़ैल भी है, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया है। और ऐसे ही यूरोप, मेक्सिको और अमेरिका में ऐसे काफ़ी सारे लेजेंड्स हैं। तो अगर आप सबको भी ऐसी ही कहानियाँ सुननी अच्छी लगती है तो आप सभी लोग बिल्कुल राइट प्लेस पे आए हो, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अगर आप सभी को किसी और फॉरेन अर्बन लेजेंड के ऊपर स्टोरी सुनना है तो आप सभी लोग उसके ऊपर कमेंट जरूर करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो लाने की। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।